इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान लौट सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी। टोलो न्यूज के हवाले से खबर, तालिबान के आग्रह पर अफगानिस्तान लौटेंगे गनी। सूत्रों का दावा, तालिबान की नई सरकार में शामिल हो सकते हैं अशरफ गनी। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़कर भागे थे गनी। तालिबान ने किया दावा, पंजशीर में दाखिल हुए तालिबानी लड़ाके, वीडियो भी जारी। वीडियो में पंजशीर घाटी की तरफ जाते नजर आए तालिबानी लड़ाके। पंजशीर के पहाड़ों पर मोर्चा बनाने का भी दावा। तालिबान ने कहा, पंजशीर में बिना खून खराबे के कई तरफ से दाखिल हुए, अभी कोई लड़ाई नहीं हुई। ये भी कहा, अहमद मसूद से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। रेजिस्टेंस फोर्स ने दावों को खारिज किया, कहा पंजशीर में तालिबान की एंट्री की खबरें बेबुनियाद। काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटे में हो सकता है दूसरा अटैक। अमेरिकी प्रेसिडेंट को यूएस आर्मी के कमांडर्स ने किया अलर्ट। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आईएसएस खुरासान को दी चेतावनी, कहा कल का हमला उन पर आखिरी हमला नहीं है। काबुल में अमेरिकी दूतावास की चेतावनी, काबुल हवाई अड्डे के आसपास के इलाके से दूर रहने की दी सलाह। पंजशीर पेट्रोल स्टेशन के पास हुई धमाके की जताई आशंका। अफगानिस्तान से वापस लौटी ब्रिटिश सेना, ब्रिटेन का इवैक्यूएशन ऑपरेशन पूरा। बोरिस जॉनसन ने कहा, अपने सैनिकों की बहादुरी पर हमें गर्व। लंदन में तालिबान के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, बड़ी संख्या में लोगों ने निकाला मार्च। अफगानिस्तान पर कब्जे की निंदा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा आतंकवाद के खात्मे के लिए दूसरे की जमीन पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटेगा भारत। अपनी जमीन से दूसरे की जमीन पर भी कर सकते हैं वार। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी बड़ी चेतावनी, कहा भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जरा भी समझौता नहीं कर सकता। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में दिया बयान। हरियाणा के नूंह में किसानों की महापंचायत जारी। एसडीएम की कार्रवाई के खिलाफ भारी संख्या में जुटे किसान। पंचायत में राकेश टिकैत, दर्शनपाल, योगेंद्र यादव मौजूद। करनाल के एसडीएम की बर्खास्तगी पर अड़े किसान, मामले में जांच की भी मांग। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ अमृतसर में किसानों ने किया प्रोटेस्ट। हाईवे जाम कर दिखाए झंडे, नारे लगाए। किसानों पर लाठीचार्ज के बाद राकेश टिकैत का विवादित बयान, कहा देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा। एसडीएम की तालिबानी कमांडर से की तुलना। पंजाब के सीएम ने हरियाणा सरकार पर बोला हमला। कैप्टन ने कहा, आंदोलन खत्म करने के लिए जानबूझकर लाठीचार्ज कराया। बीजेपी को अगले चुनावों में अंजाम भुगतना होगा। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले, करनाल के एसडीएम के खिलाफ होगी कार्रवाई। एक आईएएस अधिकारी का इस तरह शब्दों का इस्तेमाल निंदनीय। चौटाला ने कहा, आईएएस आयुष ने अपनी सफाई में 2 दिन से नहीं सोने का दिया हवाला, लेकिन जो वो शायद नहीं जानते, किसान साल में 200 दिन नहीं सोए। नीमच में आदिवासी से बर्बरता मामले में सियासत तेज। कांग्रेस ने आदिवासी से जुल्म सितम को तालिबानी सोच कहा। विधायक ने कहा, आदिवासी से बेरहमी करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शिवराज सरकार को घेरा। घटना का वीडियो भी साझा किया। पूछा, आखिर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने नीमच की घटना की निंदा की। कहा, मॉब लिंचिंग की यह घटना अति निंदनीय। सरकार दोषियों को सख्त सजा दे। कांग्रेस पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी नेता राहुल कोठारी ने कहा, घटना के पीछे राजस्थान का कनेक्शन। कांग्रेस ने जातीय दुश्मनी पैदा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ लोगों ने किया मुस्लिम युवक पर जुल्म। युवक से जबरदस्ती लगवाए जय श्री राम के नारे। कबाड़ का काम करने वाले शख्स को दोबारा गांव में न आने की दी धमकी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। हिंदू बहुमत पर दिए गए बयान पर नितिन पटेल की सफाई, फिर दोहराया, हिंदुओं की ज्यादा आबादी लोकतंत्र के लिए जरूरी, हिंदू ज्यादा तब तक संविधान है। अपने बयान पर सफाई देते हुए बोले नितिन पटेल, कहा हिंदू कम होंगे तो तालिबानी सोच वाले हावी होंगे। नितिन पटेल के विवादित बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों में डर पैदा करने की कोशिश, जब तक संविधान रहेगा यह मुल्क सेक्युलर रहेगा। धर्मांतरण मामले में किसान नेता नरेश टिकैत ने दिया विवादित बयान। कहा, 2022 चुनाव में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम का इतना ही रहेगा कि जो मुस्लिम है वो अपने समाज और जाति में विवाह शादी करे। मुख्तार अंसारी के भाई का योगी सरकार पर बड़ा हमला। सिब्बतुल्लाह अंसारी ने बांदा जेल में मुख्तार की हत्या की आशंका जताई। दूसरे कैदी से कत्ल कराने की चल रही है तैयारी। सिब्बतुल्लाह अंसारी का आरोप, यूपी एसटीएफ कैदियों को दे रहा है हथियार चलाने की ट्रेनिंग, लेकिन हम डरने वाले नहीं। 7 सितंबर से यूपी चुनाव अभियान का आगाज करेगी बीएसपी प्रमुख मायावती। लखनऊ के ब्राह्मण सम्मेलन से अभियान की शुरुआत करेंगी मायावती। यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू ने शुरू की प्रक्रिया। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम मांगे। अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया हनुमानगढ़ी का दर्शन। रामकथा पार्क का भी किया उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। रामकथा पार्क के उद्घाटन के बाद बोले राष्ट्रपति कोविंद, कहा रामकथा की लोकप्रियता भारत में ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी। भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श और उपदेश रामायण में समाहित। पीएम मोदी ने की 80वीं बार मन की बात। कहा, बेटे बेटियों ने हॉकी में एक बार फिर से जान भरी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को जन्म दिवस पर किया याद। कहा, ध्यानचंद जी का जीवन खेल को समर्पित था।
युवाओं से भी अपील की, कहा हर परिवार में खेल पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने कहा युवा राष्ट्र की बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। परंपराओं से हटकर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं युवा। रिस्क लेने की वजह से स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है। मन की बात में संस्कृत का किया जिक्र, बोले संस्कृत भाषा सहज और सरल। गुजरात के केवड़िया में रेडियो पर संस्कृत में बात। वसूली मामले में आरोपी पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर कांग्रेस ने किया नया दावा। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने सीबीआई की एक रिपोर्ट ट्वीट की, कहा सीबीआई का पैसा वसूली का कोई सबूत नहीं मिला। सचिन सावंत ने कहा सीबीआई की रिपोर्ट में सबूत नहीं मिलने के बाद बोले रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा था एफआईआर की जरूरत नहीं। पूछा सीबीआई ने फिर देशमुख पर एफआईआर क्यों दर्ज की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर एक्शन में सीबीआई। हिंसा मामले में 7 और एफआईआर दर्ज की। अब तक कुल 28 एफआईआर दर्ज। दिलीप घोष बोले ममता हमेशा सीबीआई जांच की मांग करती थी, अब सीबीआई जांच कर रही है तो वो क्यों घबरा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ममता बनर्जी पर किया पलटवार, कहा ममता को असम और त्रिपुरा जरूर जाना चाहिए, वो जितना जाएंगे उतना हमारा फायदा होगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कांग्रेस टीएमसी यूडीएफ का वोट बैंक एक, जितना वहां झगड़ा होगा हमारे लिए फायदा होगा। कोवैक्सीन के पहले कमर्शियल बैच को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया रिलीज। गुजरात के अंकलेश्वर के नए प्लांट से बैच हुआ रिलीज। भाविना पटेल ने पैरालंपिक टेबल टेनिस में जीता सिल्वर। फाइनल मुकाबले में चीनी खिलाड़ी से हारी। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी भाविना। पीएम मोदी ने फोन पर की बात, बोले भाविना की जीवन यात्रा प्रेरित करने वाली। भाविना की सिल्वर पदक जीतने पर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी किया ऐलान। फेडरेशन भाविना को देगी 31 लाख रुपए का इनाम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।